क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक से करने से पहले आप सारे के सारे एक बार इस यूनिट के जो थर्ड चैप्टर है वो सारे डेरिवेटिव्स रिवाइज कर लेना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझ में आए, क्लियर हों। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने के पास में हमारे पास में एक फॉर्मूला होता था, याद करो ये फॉर्मूला होता था, दैट इज V इक्वल्स टू, V का फॉर्मूला होता था, V से डिनोट करते थे, V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या R जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते थे। अब निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। लेट अस अज्यूम मेरे पास में एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये कंसिडर कर लिया मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये इसका सेंटर एज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मान लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे मान लिया मैंने क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, कहीं इस जगह पे लेट अस अज्यूम कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, या फिर कंसिडर करते हैं हम इसको यहाँ पे, ये पॉइंट P मान लिया। ठीक, अब देखो जब मेरे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालूंगा तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक, और सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल से हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो डिफरेंट पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन देखो, इस P से मेरे पास में इस O के ऊपर जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, मान लिया मैंने कहाँ से, सेंटर से ये जो दूरी है वो कितनी है, R है। ठीक, अब इस पॉइंट से जो दूरी है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, और ना ही इस पॉइंट की दूरी मुझे पता है। ठीक, इन दोनों की पता नहीं है, बस मुझे सेंटर से पता है डिस्टेंस कितना है, R है, ये वैल्यू A है, ये भी वैल्यू क्या है, A है अपने पास में। ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे पता होता है, अगर इस पॉइंट की वजह से निकालूंगा, ठीक है, इस पॉइंट P के ऊपर में, तो क्या आएगा, वही सेम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में मुझे क्या चाहिएगा, डिस्टेंस चाहिएगा, दैट इज यहाँ से अगर इसकी वैल्यू मैं नाम रख दूँ, इसका लेट अस अज्यूम इसका A नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया B। ठीक है, तो AP की मुझे वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो अब AP की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, ये AP है मेरे पास में और ये क्या है, OP है। अब अगर इनमें दोनों को ध्यान से देखें तो कौन सी वाला डिस्टेंस बड़ा लग रहा है, कौन सी वाली लाइन बड़ा लग रही है, ऑब्वियस है ये वाली लाइन बड़ी लग रही है। ठीक, तो पहला एक केस तो मेरे पास में ये है कि अगर इसको मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, लेट अस अज्यूम मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, इतना बढ़ा दिया कि ये AP के बराबर आ जाए। ठीक है, और मान लो ये कहाँ तक खींचा मैंने, N तक खींचा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, कितने एंगल पे, यहाँ से थीटा। ठीक, अब देखो अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो AP और AN लगभग क्या है, बराबर है। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, मैंने इन दोनों को कंस्ट्रक्शन कर दी, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और इसको AP जितना था उतनी ही बड़ी लाइन खींच दी, क्योंकि R मुझे पता था। ठीक, अब देखो अब हमें चीज़ निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू इस माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। तो इस माइनस क्यू की वजह से अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो ट्रायंगल देखो AN एंड O, तो इन ट्रायंगल AN एंड O। ठीक, अगर इस ANO की बात करें तो देखो ये वाली जो मेरे पास में है, ये है मेरे पास में 90 डिग्री। ठीक, और ये जो है दिस वन, ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए है दैट इज ये वाला डिस्टेंस। ठीक, ये वाले डिस्टेंस चाहिए है, समझ में आई कि नहीं है ये बात। अब अगर इसी डिस्टेंस को मुझे निकालना होगा तो देखो अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है और ये मेरे पास में क्या बच गया, बेस बच गया। तो देखो एक बेस चाहिए है मुझे, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का कौन सा रेशो बनता है, कोस थीटा का बनता है अपने पास में, कोस वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, दैट इज कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ON है बेस, तो दिस वन, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AO है, दैट इज AO।
ठीक। और आगे अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूं तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा इजक्वस टू ओ एन की वैल्यू तो ओ एन ही रहेगी, और ए ओ की वैल्यू क्या है, ए है, क्योंकि ये मेरे पास में डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ए है, और टोटल कितना होता था, 2a होता था। ठीक, तो ये कंडीशन आ गई। अब इसको अगर इस साइड ले जाऊं तो ओ एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, दैट इज इक्वस टू ए कोस थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, ओ एन की वैल्यू। अब निकालते हैं पोटेंशियल। देखो नाउ पोटेंशियल अगर निकालें तो क्या फॉर्मूला होता था पोटेंशियल का, लेट अस अज्यूम इस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है वो है V1। ठीक, V1, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ऐड कर दूँ तो मैं डिस्टेंस आ जाएगा किसके, AP के बराबर में। यहाँ पे आ जाएगा AP। ठीक, और AP मुझे पता है, AP इज इक्वस टू किसके बराबर है, दैट इज PO प्लस में क्या, ON। ठीक, देयरफॉर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, PO प्लस ON की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में A कोस थीटा प्लस में क्या, R, दैट इज R प्लस A कोस थीटा। पहला आ गया अपने पास में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये आ गई अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन, जिसके अंदर में फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपने पास में निकल चुका है। अब सेकंड सिनारियो में इसके अंदर में देखो, ठीक है, मुझे इसका निकालना है इस प्लस क्यू की वजह से। तब अभी इसके अंदर में भी देखो, इस आर की तो वैल्यू पता है, इसकी नहीं पता है, लेकिन डिस्टेंस तो मुझे ये चाहिए होगा ना। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सा डिस्टेंस आपको ज़्यादा लग रहा है, ऑब्वियस है ये वाला ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्या कर दूं, इसको थोड़ा सा काट दूं। ठीक है, यहाँ से लेट अस अज्यूम यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एम एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलरली, ये एंगल मान लिया थीटा है। ठीक, सिमिलरली इसी सिनारियो के अंदर जैसे हमने इसमें किया था, इसमें मैंने छोटा कर दिया। ठीक, अब मैं कह सकता हूँ ना, दैट इज ए एम इज इक्वस टू पी बी। ठीक है, सॉरी, एम पी इज इक्वस टू पी बी, इस केस के अंदर में जब मैंने ये ड्रॉ किया। तो अब देखो सेकंड केस इन पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से करेंगे तो फिर से वही सिनारियो, ट्रायंगल लेते हैं, इसके अंदर में ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी, दिस वन ट्रायंगल, दैट इज OMB। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OMB। ठीक, OMB आ गया अपने पास में। तो वही सेम ये मेरे पास में हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो, और ये क्या है, बेस है, तो बेस हाइपोटेन्यूज का कौन सा रेशियो आएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, दैट इज कोस थीटा इज इक्वल्स टू, बेस क्या है मेरे पास में, यही निकालना है, MO अपॉन में क्या, OB। ठीक है, OB की वैल्यू क्या है, A, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज MO अपॉन में क्या, A। और इसको अगर MO की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इस साइड ले जाऊँगा, दैट इज ये आ जाएगा A कोस थीटा। आगे कंडीशन। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, दैट इज इसकी। ठीक है, ये दिस वन, अगर PM की बात करूँ, ये PM निकालना चाहूँ तो देखो, अगर मैं PO में से MO घटा दूं तो मेरे पास में PM आ जाएगा। ठीक, तो वही वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास में, AB के। तो देखो इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे V2। ठीक है, नाउ V2 क्या आ जाएगा अपने पास में, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 में। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, दैट इज PB, ये लिख दिया मैंने PB, ये डिस्टेंस है PB। अब यहाँ पे सेम PB मेरे पास में बराबर है किसके, दैट इज इस वन PM के बराबर में, तो PM के। ठीक, और PM जो है मेरे पास में यहाँ पे सिंस PM की वैल्यू क्या है, PM की वैल्यू है मेरे पास में, दैट इज PO माइनस MO। ठीक, ये PM की वैल्यू है। अब अगर इसको इसी चीज़ को आगे हम सोल्व करें तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा अपने पास में ये वाला सिनारियो। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन V2 के अंदर में, बाकी तो सेम रहेगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 में। ठीक है, माइनस करना है अब हमें, दैट इज R में से A कोस थीटा मैं माइनस कर दूँ, ये आ गई अपने पास में सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ नेट पोटेंशियल
ठीक है। नेट पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो हमें पता है टोटल जो V है वो आ जाएगा V1 प्लस V2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, ऐड ऑन करना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो दोनों को ऐड ऑन करते हैं तो देखो पहले वाले केस के अंदर में जब हमने इसके अंदर में क्या था, किसकी वजह से लिया है, प्लस क्यू की वजह से। दूसरे वाले केस के अंदर में क्या लिया था, माइनस क्यू की वजह से लिया था। ठीक है, इस अगर केस की बात करें, ठीक, ये वाला अगर केस की बात करें हम, तो ये किसकी वजह से लिया था, माइनस क्यू। तो चार्ज के साथ में भी मल्टीप्लाई करना हम शायद बीच में छोड़ गए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। Q/4πε0 होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, Q/4πε0, यहाँ पे हम छोड़ गए। ठीक है, ये माइनस क्यू आएगा दोनों ही सिनारियों के अंदर में, और इसके अंदर में आ जाएगा अपने पास में प्लस क्यू। ठीक, यहाँ पे भी इसको चेंज कर लेंगे, प्लस क्यू। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करना है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो Q/में माइनस Q/में 4πε0, एक तो आ गया R प्लस ए कोस थीटा, ठीक, और दूसरा है अपने पास में Q/में 4πε0 और एक है R माइनस ए कोस थीटा। ठीक, यही चीज़ है अपने पास में। अब जो बाहर कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो Q/में 4πε0 यहाँ पे आ गया बाहर ये, और यहाँ पे बच गया -1 R प्लस ए कोस थीटा, और ये प्लस में बच गया 1 में R माइनस ए कोस थीटा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, नीचे वाला क्या आ जाएगा अपने पास में, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो एलसीएम तो ये वाला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार इस साइड मल्टीप्लाई, एक बार इस साइड मल्टीप्लाई, तो देखो दैट इज Q/में 4πε0। ठीक, पहले इसको इस साइड से कराएंगे तो माइनस का आर हो जाएगा माइनस का आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए कोस थीटा। ठीक है, अब इसको इस साइड कराएंगे तो दैट इज आर और प्लस ए कोस थीटा। एलसीएम क्या आ गया अपने पास में, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। ठीक, अब देखो इसके अंदर में ये माइनस का आर, ये प्लस का आर, दोनों सेम है। ठीक है, माइनस का आर प्लस का आर, इसको काट दूं, यहाँ से इसको काट दिया, तो क्या बच गया अपने पास में, Q ए कोस थीटा और ए कोस थीटा, 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा। नीचे क्या आ गया अपने पास में, 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। ठीक, और अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता था, 2a Q2a, तो इसको लिख सकता हूँ दैट इज P कोस थीटा अपॉन में क्या 4πε0 इनटू में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। तो ये था आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, किसकी वजह से, ड्यू टू ए मूवमेंट के वजह से। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की वजह से, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को बार बार रिपीट करिए, थोड़ा सा रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए।